पंचायत के चुनाव हिमाचल में भी तो हुए। पंजाब में पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी, 6 महीने बाद हिमाचल में चुनाव हुए, हमारी सरकार बनी। पंजाब से कोई खतरा नहीं। पंजाब में पंजाब की राजनीति अलग है, पंजाब के मुद्दे अलग हैं। एक वहाँ पैटर्न चला था अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का, वर्षों से गठबंधन चला आ रहा था। ये पहला चुनाव आया कि गठबंधन नहीं, इसलिए अभी थोड़ा सेटल होने में, उन सारी चीज़ों में समय लगेगा। पंजाब की राजनीति का, पंजाब के चुनाव चाहे लोकसभा, विधानसभा, चाहे लोकल बॉडीज के हों, उनका असर ना पहले कभी हिमाचल में पड़ा है ना आगे पड़ेगा। देखिए, हर किसी की सेटलमेंट होती है और सेटलमेंट क्या होती है ये अलग मुद्दा है। हमारी सरकार है और सरकार के माध्यम से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस क्षेत्र में जो काम पिछली कांग्रेस सरकार के समय नहीं हो पा रहे थे वो भी आज हुए हैं, आज हो रहे हैं। सड़कों के काम हो, चाहे पीने के पानी की स्कीमों के काम हो, चाहे इंस्टीट्यूट खुलने के काम हो। इसलिए ओहदे से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, जिस तरह के जनता के बीच जा रही हैं, उनका लाभ मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी हम उस सीट को जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ आप चाहे धन्यवाद आपका। नहीं, देखिए ऐसा है, विपक्ष के पास सही मायने में तो कोई मुद्दा है नहीं। कोविड के कारण जो सारी परिस्थिति देश प्रदेश और दुनिया में रही, उसके कारण निश्चित रूप से कुछ चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई होगी, परंतु ये किसी सरकार की नाकामी नहीं है, कोई विफलता नहीं है। कोविड एक प्राकृतिक आपदा थी, उसके कारण कुछ दिक्कतें हम सबको सहनी पड़ेंगी। ये देश की, प्रदेश की जनता जानती है। हमारे विरोधी, विशेषकर कांग्रेस के लोग जितनी मर्जी कोशिश गुमराह करने की करें, जनता गुमराह नहीं होने वाली है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ने ये सिद्ध किया है। शिमला और क्या कारण रही? मैंने कहा मात्र 2 जिलों में हार हुई है और उसमें भी कई जगह हमारी ही पार्टी के बागी उम्मीदवार खड़े हुए। शिमला में इस कारण हमारे कम उम्मीदवार जीत पाए और कुल्लू में लगभग बहुमत था, परंतु अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम तय करने में किसी को नाराजगी हो गई। कई बार कई लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक होती है, अगर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी ना हो तो वो पार्टी छोड़ जाते हैं। इस कारण से कुल्लू में हमारा अध्यक्ष पद जो है वो हारे हैं। अन्यथा मुझे लगता है पूरे प्रदेश में 11 में से 9 जिलों की जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीती। सर, क्या लगता है यहाँ पर जो रणनीति तय की जाएगी या मुख्यमंत्री यहाँ सीखे जाएंगे, उसके जरिए जो है 2022 नोटिफिकेशन रिपीट की जो बात की जा रही है, इन्फ्लेशन हाई क्या वो वाकई में कोई मुद्दा नहीं, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो, और जनता इससे सवाल नहीं पूछेगी? नहीं, देखिए अभी समय है, कीमतों को कम करने पर सरकार क्या कर सकती है उसके भी प्रयास किए जाएंगे। परंतु जैसे मैंने कहा, कोविड के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं सरकारों को भी, जनता को भी, तो वो दिक्कतें जनता भी जानती है। इसलिए महंगाई के मुद्दे पर अगर वोट डलते तो हमें इन चुनावों में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। इसलिए जनता जानती है और सरकारें प्रयास करेंगी, करती हैं कि जितनी लोगों को राहत दी जा सके उनको राहत दी जाए। बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि जो भी इस वक्त कोरोना काल भी था, जिसे गवर्नमेंट जो है वो पास आउट हुई है, और उसके बाद जो है वो 2022 में हम चुनाव आसानी से जीत पाएंगे, इतिहास बना पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, बहुत बड़ी चुनौती है?
नहीं, देखिए, हमारी पार्टी की जो सरकार प्रदेश में चल रही है, 3 साल में जिस तरह से सरकार ने पूरे प्रदेश में एक समान विकास काम के कार्य किए हैं, जनता के हर वर्ग को राहत दी है, खासकर जो गरीब लोग हैं, चाहे वो 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आय सीमा की राहत देकर 1500 रुपये की पेंशन की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना की तरह गृहिणी सुविधा योजना देकर मुफ्त के गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात हो, उसी तरह से जो केंद्र सरकार के माध्यम से आयुष्मान योजना, साथ में प्रदेश की हिमकेयर योजना के माध्यम से लोगों को लाभ दिया जा रहा हो, सहारा योजना के माध्यम से लाभ दिया जा रहा हो, किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जिनके कारण जनता जो है वो सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है। इसी कारण वो हर चुनाव में हमें जिता रही, ना केवल ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, पूरे देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में पड़ा, उसके बाद 2 बाई इलेक्शन हुए, वो हमने जीते हैं। अभी ये शहरी निकाय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जीते, तो ये इसीलिए जीते हैं जब हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। हाल ही में अभी पंचायती इलेक्शन हुए है, अब वो क्या कारण है, क्यों कैसे मतभेद है, वो जांच का विषय है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच आने के बाद अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, आप काफी बड़े जिले में आप आए हैं सर, यहाँ पर सबसे अहम मुद्दे रहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी आपने पत्र भी लिखा अपने केंद्रीय मंत्री से बात की, लेकिन अभी तक काम जो देश की दूसरी राजधानी है उसका मुद्दा हमेशा है, स्टैंड जो है क्लियर नहीं, देखिए, जहाँ तक कांगड़ा जिला की बात है, आपने देखा यहाँ विकास कार्यों की कोई कमी हिमाचल सरकार की ओर से नहीं आ रही है। पूरे विकास के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो बाकी आगे करने के काम है उनको भी करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जहाँ तक मुद्दा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है और केंद्र में हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी गंभीर है। दोनों गंभीरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही परिणाम सामने आएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना रूप लेगा। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने प्रदेश भर में जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए उसमें वर्चस्व कायम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के बयानों को देखें, आरोपों को देखें, तो उनको उनसे भी इनकार नहीं करना। उन्होंने कहा है कि ये पूरे का पूरा जो रोस्टर था वो भाजपा का रोस्टर था, और साथ ही साथ बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे लोगों के जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव हुए उनके जो मतदाता सूचियों से नाम ही गायब थे। पहली मरतबा इतना बड़ा देखिए, ये हार के बहाने ढूंढने का काम, जब वो हार गए, हार से बौखला गए, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रोस्टर एक एक्ट के तहत लागू होता है, उसमें कोई दिक्कत है तो कांग्रेस के लोग जो संबंधित अधिकारी हैं, पंचायतों का, ब्लॉक समिति का रोस्टर एसडीएम जारी करते हैं, उनके पास विरोध दर्ज कर सकते हैं। जिला परिषदों का रोस्टर जिलाधीश तय करते हैं, उनके पास शिकायत कर सकते हैं। मीडिया में आरोप जरूर लगा रहे होंगे, परंतु किसी भी संबंधित अधिकारी के पास किसी भी कांग्रेस के नेता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की, जो साबित करता है कहीं कोई गलत नहीं है, यह हार का बहाना है। जहां तक मतदाता सूचियों का समय दिया जाता है, आप सब भी जानते हैं, वोट बनाने का समय दिया जाता है और उस समय के तहत पंचायतों के सेक्रेटरीज पंचायत कार्यालयों में बैठकर वोट बनाते हैं और उस समय हमारे कार्यकर्ताओं का भी दायित्व रहता है कि वो भी अपने गांव, अपने परिवार में कोई ऐसे लोग जो 18 साल के हो गए, वोट नहीं है, उनके वोट बनवाएं। उसके लिए समय है। यहाँ तक कि नोटिफिकेशन जारी होने तक वोट बन सकता है, परंतु अगर किसी ने अपने वोट की चेकिंग नहीं की, वोटर लिस्ट में पर चेक नहीं किया, वोट नहीं था तो बनवाया नहीं, तो ये उनकी कमी है। समय जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है वो पूरा देता है और इस बार भी दिया है। सर, आम जनता बड़ा सवाल ये उठा रही है कि पिछले 2 सालों से जो है वो आम समय जो है पंचायत में, क्योंकि तमाम जो काम होते हैं ग्राउंड लेवल पर, जितने भी काम होते हैं वो पंचायतों के जरिए ही होते हैं, तो
तो आम सभाएं जो है वो जो आम इजलास होते हैं वो बिल्कुल नहीं हो पा रहे, पर प्रधान जो है वो अपने बंदों पे, अपने जो लोग हैं उनकी से काम करवा रहे हैं। नहीं, उनको कब शुरू किया जाएगा? ये आरोप निराधार है। साल में 4 ग्राम सभाओं की तिथियां ऑलरेडी तय होती हैं। कोई प्रधान अपनी मर्जी से उस तिथि को बदल नहीं सकता। हो नहीं रही है पिछले 2 साल। होता ये है कि जनता उसमें कम आती है, कोरम पूरा नहीं होता, फिर उसके बाद प्रधान अपनी मर्जी से डेट देते हैं। हमारी जनता से यही अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वो ग्राम सभाओं में जाएं। सरकार ने उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि कहा जाता था प्रधान सूचना नहीं पहुंचाते, प्रधान बताते नहीं है, तो सरकार ने एक फिक्स्ड डेट्स तय कर दिए साल में 4 जनरल हाउसेज की। तो जनता को उनमें जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तभी ये लोकतंत्र मजबूत होगा।